बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आदि अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। अच्छा जनाब, आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो हफ्ते में जो डेट्स आ रही हैं 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में दो अहम जो है वो मामलात है। एक तो है जी चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ देखिए। आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया है, दुनिया के हवाले से, मुल्क के हवाले से, और भी बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं, तो आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल पता चलेगी। अब आ जाते हैं हम इस हफ्ते पे। एक तो जो ग्रहण लग रहा है, चांद ग्रहण लग रहा है 28 और 29 की, ये जो शब है, रात है, इसमें। दूसरा जो मामला आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी राहु और केतु। द मेन इवेंट ऑफ दिस ईयर, इस साल के सबसे अहम इवेंट, और ये आएंगे जी 30 तारीख को राहु और केतु की ट्रांजिट। क्योंकि जब भी राहु केतु की ट्रांजिट होती है तो इकट्ठी होती है। राहु और केतु का जो साथ है वो हमेशा इकट्ठा होता है। ये हमेशा पीछे की तरफ, रुजत की हालत, बैकवर्ड्स, और इसको रेट्रोग्रेड की हालत कहते हैं। ये हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं। तो राहु पाइसेस में चला जाएगा, केतु वर्गो में चला जाएगा 30 तारीख को। फिर वीनस की ट्रांजिट हो रही है जी वर्गो में 3 नवंबर को। ये तो हो गया जी इस पूरे हफ्ते में क्या होने जा रहा है। और दूसरी जो मैं हमेशा ही आपसे बात करती हूँ, आपको जब भी मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो नंबर मैं बार बार इसलिए आपको बता रही होती हूँ कि मेरे जो आप वीडियो देख रहे होते हैं इसकी सबसे एंड में ये नंबर चल रहा होता है, जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बराहे करम ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ उन, यानी कि जब आप अपॉइंटमेंट्स चाह रहे होते हैं तो मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, ये नंबर उसके लिए है। आप बिल्कुल इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। और ये मेरे लिए भी एक अप्रिसिएशन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एंड थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ माई दिस फैमिली ऑन दिस चैनल। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट्स हैं 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में क्या क्या चेंजेस हैं, प्लैनेट्स की क्या क्या ट्रांजिट्स हैं, वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है। जो है जी चांद ग्रहण 28 से 29, ये 28 को स्टार्ट होकर 29 तक जाएगा। इसके हवाले से भी वीडियो शेयर की है, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स कुछ आगे तक चलते रहेंगे और इस हफ्ते में भी उसकी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि इस हफ्ते में भी बताऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद राहु केतु की ट्रांजिट 30 को है, तो उसके हवाले से ज़रा ज़्यादा मेजर बात करेंगे। तो आपके हवाले से एक तो जो ग्रहण है ये है आपके 5वें घर में, राहु केतु अब आ गया आपके 4थे और 10वें घर में। अच्छा जी, ये कुछ जो अहम मामलात हैं, तो आप लोगों को आपका जो एक पूरा लाइफ का सर्कल है टोटली ये चेंज होने जा रहा है। मैंने इसके हवाले से वैसे तो एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, लेकिन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम आप लोगों के हवाले से एक स्टार्ट है, और अच्छा भी है, खुशाइन है, बेहतरी का है। आप लोगों को एक तो थोड़ा सा अपने एक इमोशनल सेटबैक कह लीजिए, ये एक इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्बेंस में आएंगे। ख़ास तौर पे आप किसी भी एज ग्रुप से हों, आप बड़े हों, बच्चे हों, जो भी आपका एज है, आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है। चाहे आप सेहत में, आप अपने स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को, और आपके अगर बच्चे हैं तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप में जो माँ बाप के साथ बच्चों का होता है, बच्चों का माँ बाप के साथ होता है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगा। आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होगी, क्योंकि ये बनता 5वें घर में ग्रहण है। और इसको थोड़ा सा यूँ समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किसी भी मामले को लेकर, या कोई भी आपके सामने इंकशाफ होता है अपनी औलाद को लेकर, कोई भी मामला आता है, मैं ख़ास तौर पे ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है, तो फ्रीक आउट नहीं होना है कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं ऐसा क्या मामला सामने आ गया है।
उसको आपने मैनेज करना है, संभालना है। और बच्चे के साथ ये मैं एक मैसेज भी समझ लीजिए मेरी तरफ से है कि उसको आपने छोड़ना नहीं है, तन्हा नहीं छोड़ना है। अगर बच्चा किसी ट्रेजेडी में है, ट्रॉमा में है, कुछ भी है, ये एक मैं बात आप सबको ख़ास तौर पे जितने भी आप लोग सुन रहे हैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ये वक्त ना फिर बच्चे को मज़ीद इमोशनल ट्रॉमा में लेके जाएगा। बिकॉज मून इज़ अवर इमोशंस, मून इज़ अवर माइंड। मैं इन सब चीज़ों को क्लियर भी कर चुकी हूँ। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम पीरियड जो कि इस चीज़ को फेस करेगा। एक तो मैं ये बात समझा रही हूँ। ऑन द अदर साइड जो लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं उनको ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा प्रेगनेंसीज़ को ख़राब करता है टाइम। जो लोग प्रेगनेंसीज़ में एहतियात नहीं करते हैं, डॉक्टर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बताते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके उनके जो वाटर इनटेक, ब्लड सर्कुलेशन, साइंटिफिकली बता रही हूँ, ये उन सारे सिस्टम्स को ज़रा डिस्टर्ब करता है। सो टेक रेस्ट। जो भी प्रेगनेंसीज़ में है रेस्ट कीजिए, ख्याल कीजिए, डॉक्टर्स के बताए हुए मशवरों पे चलिए। ये मैं इसकी थोड़ी सी साइंटिफिक लॉजिक आपको बता रही हूँ। और जो पढ़ रहे हैं बच्चे जो इस चीज़ में हैं उनके लिए तो है ये अच्छा है, क्योंकि आपका एक नया सर्कल स्टार्ट होगा। आप अगर अपने कोई नए सब्जेक्ट्स को, नई क्लासेस में कुछ इस तरह से जाना चाह रहे हैं, आप कोई बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं कोई नई क्लासेस के लिए, तो आपके लिए अच्छा है। और स्टूडेंट तो फिर चाहे जो भी एज ग्रुप का हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो। और समटाइम्स कुछ लोग टेक्निकल एजुकेशन को सीखना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। आपके सामने नई राहें आ जाएंगी, नई चीज़ें आएंगी। हो सकता है पुराने कुछ मामला ख़त्म हो और बिल्कुल आपके लिए न्यू स्टार्टअप आएगा। इसी तरह से जो शादीशुदा लोग हैं, आप लोगों के लिए अपने रिलेशंस में एक नई चीज़, नया मामला, जिसको मैं अक्सर कहती थी न्यू वाउज इन द मैरिज, वो सामने आएंगे। जो सिंगल लोग हैं आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसे ही मामला, नए रिश्ते, नई चीज़, या बिल्कुल नया एक चैप्टर ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है। उससे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ काइंडली गो फॉर द कंपैटिबिलिटीज़। जो लोग कंपैटिबिलिटीज़ चेक करा चुके हैं, पता है उनको ये सारे मामला समझ में आते हैं। जो लोग नए हैं, नहीं समझ में आती है, लोग सोचते हैं अब तो शादी को इतने साल हो गए, अब क्या समझ में, अब क्या कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं। तो ट्रस्ट मी, जो लोग कई कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों में फंसे हुए होते हैं और उनको कोई सिरा नहीं मिल रहा होता, या आगे कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, यकीन जानिए कि आपको भी सलूशन मिलेगा, आपको भी समझ में आएगा कि ये कंपैटिबिलिटी कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके घर के नए शिफ्ट, क्योंकि बहुत से आप में से लोगों के लिए घर का नया शिफ्ट आएगा। प्रॉपर्टीज़ जो नाम होनी होती है, प्रॉपर्टी मैटर्स जो सोल्यूशन में जाने, आप लोगों के लिए बिल्कुल नए सर्कमस्टांसेस हैं। घर के नए शिफ्ट हो सकते हैं, रेनोवेशंस हो सकती हैं, मगर यहाँ पे पैसे लगेंगे। पैसे प्रॉपर्टी नाम भी होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, आप लोग की ज़िंदगी में कोई क्या है, कोई शोहरत है, कोई नाम है, कोई पैसा है, कोई इस टाइप की चीज़ बड़ी शिद्दत से आएगी। मगर मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा हॉलीडे मूड में भी देखती हूँ। आप कोई हॉलीडे, कोई वोकेशन, कोई इस टाइप की चीज़ की तरफ बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, या कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं। किसी चीज़ का बर्डन है आपके ऊपर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वक्त आप क्या है, कोई पॉलिटिकली कोई, या तो आप ऑलरेडी कोई पॉलिटिशियन है, कोई पॉलिटिकली को मूव करना चाह रहे हैं, बट वेरी स्मार्ट। और फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, या आप किसी को कॉपी करते हैं, या आपको कोई कॉपी करता है, कोई है, कोई ऐसा कोई फिगर है, आप उसको बड़ा आइडियलाइज करते हैं, या आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बट इस वक्त आपके ऊपर कोई बर्डन है, यू वांट टू टेक अ मूव, बट ऐसे लगता है कि जिस तरह आपको कोई रोकता है, आपको समझ नहीं आ रही है। बट ये दिन या ये टाइम इस वक्त आपके ऊपर बहुत बर्डन का है, शिद्दत का है। और कोई क्या है, कोई 5 लोग हैं, आइदर यू आर द 5 फैमिली मेम्बर, या कोई 5 लोग हैं, या 5 लोगों का आप ग्रुप है। आप लोगों ने कोई नई चीज़ प्लान की है, कोई नई चीज़ प्लान की है, और इसमें आप लोग कोई क्या से कहना चाहिए, कोई आप लोग कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं, बट
करेज आना अपने अंदर कि कर लें कि ना करें, कोई बैक एंड फोर्थ, कोई माजी से रिलेटेड कोई नए लोग बीच में ऐड ऑन हुए हैं और आप लोग कोई नई चीज़ को प्लान कर रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है। और अच्छा, ऐसा भी लगता है कि जिस तरह 3 लोग एक तरफ है, 2 लोग एक तरफ है, कुछ इस तरह की कुछ आप लोगों के दरमियान कोई खटपट हुई है, करेज नहीं आ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है और फैसला नहीं निकल रहा, फैसला नहीं बन पा रहा है, यानी कि आप लोग किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एनी हाउ जी, ओके, यू वांट सम फ्रीडम, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, न्यू बिगिनिंग बिल्कुल है। और बेबीज़ के हवाले से या प्रेगनेंसीज़ के हवाले से कोई ट्रीटमेंट आएगा, कोई हीलिंग है, कोई ट्रीटमेंट, आपको कोई हीलिंग भी करानी चाहिए, आपको कोई ट्रीटमेंट या हीलिंग कोई इस टाइप की चीज़ करानी चाहिए। ऐसे लगता है जिस तरह आप ना अंदर से जिस तरह किसी चीज़ का कोई इंसाफ चाहते हैं, यू वांट सम जस्टिस, कोई अंदर गरज है, आपके अंदर कोई गरज है, यू वांट सम जस्टिस। और फिर आपको मैं ऐसा भी देखती हूँ, आपको कैरियर में अपने कोई चेंज, कोई इस टाइप की चीज़ भी चाहते हैं। वही बात है कि आप इस वक्त बहुत करेजियस है या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही, टू दैट एंड सेम मैसेज, आपको ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके अंदर जुनून है, ऐसा तो जुनूनी आप हुए हैं और बहुत ज़्यादा समटाइम्स ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा का समटाइम्स कोई मुँह से अल्फाज ऐसे निकाल जाते हैं जो शायद ब्लंट वर्ड्स हैं, अच्छे नहीं हैं, यू नीड टू कंट्रोल दैम, बहुत नाप तोल के बात कीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए दिस इज अ डिफरेंट डेक आई एम यूजिंग टुडे और ये मून की एनर्जी से होता है एंड इट्स अ इमोशनल मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या निकलता है मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, इमोशनल मैसेज बेसिकली ऑफ दिस रीडिंग एंड हियर वी गो। ओके जी, ब्यूटीफुल मैसेज है जी। कुछ अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। सो लेट्स सी, होपफुली दे विल बी गुड। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक क्या है जी, कलर ऑफ दिस वीक एंड हियर वी गो, इट्स ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर है जी आपके लिए इस हफ्ते में। एंड लेट्स सी आपका पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है जवाब, जो भी आप अपने माइंड में सोचेंगे सवाल, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और यहाँ पे होगा जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। सोचिए सवाल और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब एंड हियर इज योर आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न्स इस जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में जो प्लानिटरी वाइज चेंजेस हैं मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वीडियो को शुरू से देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, कुछ इम्पॉर्टेंट मामलात हैं इस हफ्ते में। एक तो चांद ग्रहण, जिसके हवाले से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको देखिए, आपको कुछ चीज़ें बल्कि बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। और हफ्ते के शुरू में ही राहु केतु का चेंज है, फिर वीनस की भी ट्रांजिट है, हर चीज़ एक्सप्लेन की है लेकिन डेट्स वगैरह में मेंशन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, राहु केतु आप आ गया है आपके तीसरे घर में और आपके 9th हाउस में। राहु तीसरे घर में और केतु आ गया 9th हाउस में। जो ग्रहण लगने जा रहा है ये है जनाब आपके चौथे घर में। आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात भी करनी है, फैमिली वाइज, फैमिली सर्कमस्टांसेस, मदर साइड, आपके अपने इमोशंस भी, आप खुद भी बहुत जज्बाती रहेंगे। ये थोड़ा सा ना इफ़ेक्ट करती है आपके अपने जज्बात को लेकर, मदर साइड को लेकर, फैमिली साइड को लेकर, हल्की फुल्की एक डिप्रेशन में भी लेकर जा सकती है। बट इट ऑलवेज़ डिपेंड, क्योंकि ये मैंने फिर से आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली कि ये क्या होता है, ग्रहण क्या है, चांद का क्या ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये एकदम से इस बात का एहसास होगा और ये ना आपकी अपनी सेल्फ बीइंग, वेल बीइंग,
इस तरफ बहुत जाएगा। आपको एकदम से ख्याल आएगा कि मुझे अपने मामलात को कैसे किस तरह से लेकर चलना है। रिलीजियस साइड पे भी आप थोड़े से जाएंगे, मगर कभी ये बहुत अटैचमेंट देती है, कभी ये डिटैचमेंट करती है, क्योंकि जिस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। एनी हाउ जी, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनेंगे, क्योंकि माँ का ताल्लुक भी, क्योंकि मून इज़ अवर मदर एज वेल, तो मदर साइड से आपको थोड़ा सा एक अटैचमेंट जो जितना सुनेगा, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, और ख़ास तौर पे कैप्रिकॉन्स आपके लिए, कि आप जितना अपने माँ के करीब रहेंगे, जिनके अल्लाह ताला माँ की सबकी हयाती ज़िंदगी करे, जितना आप लोग सुनेंगे, जितने ताबेदारी होगी, जितना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स लीजिए। यहाँ पे आप जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे, जितने करीब होंगे, जितना बेहतर होगा। मवालिदैन में से जिसके भी आप करीब होंगे, जितना भी आप ब्लेसिंग्स लेंगे, ये आपकी उतनी चीज़ों को आसान कर देगा ज़िंदगी में। ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना डिफरेंट तरह की रेमेडीज़ होती हैं। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करती रहती हूँ। एक तो वो रेमेडीज़ होती है जो आपको बताया जाता है कि आप ये स्टोन पहन लीजिए, ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। एक रेमेडीज़ होती है कि हम देखते हैं वो किस हाउस में वो इफ़ेक्ट दे रहा है, और उसके असरात किस तरह से आप उसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि, और उससे हम अच्छी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू कि आप जितना अपने पेरेंट्स के, या मदर साइड या फादर साइड कह लीजिए, आप जितना उनके करीब रहेंगे, स्पेशली मदर साइड, या और जितनी उनकी बात मानेंगे, रिलीजियसली जितना करीब रहेंगे, रिलीजियसली जितनी बातों को माने, यहाँ तक हम कहते हैं सेवा कीजिए, वो वाली बात होती है। तो आपके लिए उतनी आसानी आती चली जाएगी, आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। अब वो घर में वालदा बड़ी हों, वालदा जैसी कोई ख़ातून हो, इनफैक्ट बड़ी सिस्टर को भी कहते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। लेकिन स्पेशली आप इस तरफ अगर रहेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा जी, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों का यहाँ पे ट्रैवल आ सकता है। ट्रैवल से रिलेटेड इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स थी, तो 3 तारीख के बाद आपके लिए वो मामलात भी आसान हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको ट्रैवल प्लान करे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ भी है, तो उन मामलात में बेहतरी, आसानी आ जाएगी। फिर जो लोग बिज़नेस के हवाले से या कोई भी बिज़नेस वेंचर करना चाह रहे हैं, कोई नए मामलात है, कुछ है, तो उधर भी आपके लिए बेहतरी, आसानी बिल्कुल मुमकिन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आपका ना 10th हाउस इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और भी ज़्यादा बेहतर हुआ है, और भी ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप लोगों के लिए ओहदे आना, बेहतरीन तरीके से आना, डेजिग्नेशन मिलना, और जितने भी इससे पहले कोई हर्डल्स छोटे मोटे थे भी, तो वो हर्डल्स आपके हो जाएंगे दूर, और आसानी आएगी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। बिल्कुल जी, फर्स्ट कार्ड ही आपका ट्रैवलिंग कार्ड है। ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, ट्रैवलिंग आप कोई प्लान कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आपको क्या है, मदर साइड, जिस तरह पहले कही थी, मदर साइड से कोई प्रॉब्लम, या मदर की फैमिली में कोई प्रॉब्लम, जिसको हम हमारा ननिहाल या जिसको नानका भी कहते हैं, उधर से कोई आपको प्रॉब्लम, कोई चीज़ आ सकती है। आप मुझे इस वक्त किसी बर्डन में लगते हैं, ऐसा लगता है जैसा कोई बोझ है, कोई गिल्ट है जिसको आपने इस वक्त बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है। इट कुड बी योर फियर एज वेल, और ऐसा फियर नज़र आता है जिसको आपने शायद अभी तक कभी फेस ही नहीं किया है, या आप उसको फेस करना नहीं चाहते हैं। एंड फ्रेंकली आप उसको जितनी जल्दी फेस करेंगे, जितनी जल्दी आपके ना वो सबकॉन्शियस में, यानी कि आपके माइंड में है, उसको आपने कभी फेस ही नहीं किया है, उसको आप जितनी जल्दी फेस करेंगे, वाओ दैट्स गुड, आप उसको जल्दी फेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट इन योर माइंड। वैसे वो आपके लिए सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, कामयाबी है। आपने जिस दिन उसको फेस कर लिया, आपके सामने सक्सेस, कामयाबी, बेहतरी, और आप मुझे किसी ऐसी सिचुएशन में भी लगते हैं जिस सिचुएशन को मुझे लगता है आपने कंट्रोल कर लिया हुआ है, चीज़ें बेहतर हैं। यस, इट्स कंट्रोल कर लिया हुआ है, चीज़ें बेहतर भी हैं, और इट इज़ बेसिकली अ टाइम जहाँ पे आप दोबारा से किसी सिचुएशन में आए हैं, यानी कि आप किसी ऐसे मकाम पे पहले थे, और आप दोबारा से उसी सिचुएशन, उसी मकाम, उसी हैसियत, डेजिग्नेशन, और कुछ साल शायद आपके, या कुछ टाइम पीरियड आपका बीच में अच्छा नहीं था, आप किसी प्रॉब्लम में थे, ट्रबल में थे, मे बी यू वर नथिंग, यू बिकम नथिंग, और अब दोबारा से आप उन्हीं सब चीज़ों में
आपको कोई गाइडलाइन मिली है या जो भी मिला है, जो भी आपने रहनुमाई ली है, एंड वंस अगेन आपको मैं फिर से उन्हीं सब कहते हैं ना, उसी सब सिचुएशन में, यस वही सब सिचुएशन में आप दोबारा से आए हैं, मगर किसी अच्छी खासी आंधी तूफ़ान से आप लड़े हैं, अच्छी खासी आप सिचुएशन से लड़े हैं। इस वक्त आपको यकीनन कोई पोजीशन ज़रूर मिलेगी, अब वो बड़ी हो छोटी हो जो भी हो, लेकिन आपको यकीनन पोजीशन मिलेगी। अपने आप को किसी एंग्जाइटी सिचुएशन से निकालिए, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त आपको मिला है, या कोई नई कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन में आप है। जो भी हुआ वो हुआ किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, या किसी बड़ी पोस्ट जो भी आपको आई है, इट्स अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स सी आपके लिए इमोशनल मैसेज क्या निकलता है। दिस इज़ अ न्यू डेक विच इज़ आई एम यूजिंग। बेसिकली मून की एनर्जीज होती हैं, तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है इमोशनल मैसेज। लेट्स फाइंड आउट, और ये देखते हैं जनाब क्या निकलता है। वाओ, द एंड ऑफ द टफ साइकिल। वाओ, ओके जी, आपके लिए जो बहुत एक टफ साइकिल था। अच्छा, इतने इंटरेस्टिंग ये मुझे मैसेजेस लगते हैं, और जो भी मैं मैसेज निकालती हूँ वो उसी ज़ोडिक साइन के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए निकल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ऑफ द टफ साइकिल। और जो भी आपका एक टफ साइकिल था उसका ये एंड है। और जो बेसिकली मून की एनर्जी इतनी इंटरेस्टिंग ये कार्ड्स है, ये इतना ज़बरदस्त डेक है। जो भी मैं निकालती हूँ मज़े की बात है उसी के लिए निकलता है, और ये बेसिकली निकालता है कि फुल मून किस टाइम पे किसके अंदर था, तो ये फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। वेरी इंटरेस्टिंग डेक, आई एक्चुअली लाइक दिस डेक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक। कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है। आज मैं मैसेजेस इस डेक से नहीं ले रही, बट कलर सिर्फ इस डेक से लेते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, ग्रीन कलर है जी आपके लिए इस वीक में। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब चीज़ें पॉजिटिव ही करता है, बेहतरीन करने वाला है, बेहतरीन ही करता है। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर में मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो को शुरू से देखिए, आपको बिल्कुल हर बात पता चल जाएगी। बाकी रह गया है जी एक तो चांद ग्रहण, जो कि 28 से 29 को बिल्कुल है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको उससे पहले एक और वीडियो देखनी है जो कि चांद ग्रहण से रिलेटेड है। मुझे यकीन है आपने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। एक तो मैंने उसमें हर बात को एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ से रिलेटेड, बेसिकली ग्रहण क्या होता है और कैसे असरात है इसके, फिर हम सब की लाइफ पे क्या असरात है। ये ग्रहण जनाब बेसिकली है आपके तीसरे घर यानी कि एरीज़ में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी हफ्ते के शुरू में राहु केतु की ट्रांजिट है। अब ये राहु केतु की जो ट्रांजिट है ये आपके दूसरे घर में और 8वें घर में, राहु दूसरे घर में आ गया और केतु आ गया है अब आपके 8th हाउस में। और 3 तारीख को वीनस भी आपके 8वें घर में आ जाएगा। अब ये डिफरेंट तरह के मामलात को लेकर आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद ना एक्वेरियंस आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक डिफरेंट सिनेरियो में आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। अब ये ग्रहण क्या असरात लेकर आएगा। एक तो इस ग्रहण में आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखना है, अपनी जिसको हम कहते हैं बहन भाइयों से रिलेटेड मामलात होते हैं, कुछ आप हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली इमोशन से रिलेटेड होते हैं। ये ग्रहण जो मून की जो बेसिकली अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये आपके इमोशंस और इन सब चीज़ें डिस्टर्बेंस आती है, कुछ कही हुई बातें, कुछ सुनी हुई बातें, या जो आप बातें सुनते हैं, हर बात पे असर नहीं लेना है।
आप डिस्टर्बेंस आपको मिल सकती है, आपको लगेगा कि पता नहीं किसी ने क्या कह दिया है, कौन सा तूफान आ गया है। हर चीज़ का असर नहीं लेना है, लेट इट बी, लेट इट गो। और कुछ रिश्तेदार भी इसमें हो सकते हैं, आपको कुछ हो सकता है अपने ही काम से रिलेटेड, या आपको कुछ ऐसे पैगाम मिले। तो जैसा मैंने भी कहा है कि हर चीज़ को हतमी नहीं समझना, वैसे तो किसी भी चीज़ को हतमी नहीं समझना चाहिए, बट ड्यूरिंग दैट फेज़, क्योंकि जिस दिन ग्रह लगता है उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, इसीलिए मैंने इस वीकली वीडियो में या वीकली वीलॉग में इस चीज़ को इंक्लूड किया है कि मैं आपको इस ग्रहण से रिलेटेड उनके असरात रहेंगे, इस हफ्ते में भी इसके असरात रहेंगे। दूसरी जो क्यों वजह है कि रहेंगे, राहु केतु इधर ट्रांजिट कर रहा है, इट इज़ रिलेटेड, इंटरलिंक्ड है, यूँ समझ लीजिए। तो यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी का एक होल सर्कल चेंज होने वाला है, होल सर्कल सिनेरियो चेंज हो रहा है। आपके फाइनेंसेस यहाँ बेहतर होंगे, आपके लिए राहें नहीं खुलेंगी, आपके लिए सर्कमस्टांसिस नए आ रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम पीरियड, बट ये स्लोली ग्रेजुअली चेंज आता है, फ़ौरन वाला चेंज नहीं है। सो आपको ख्याल रखना है, बहुत सी चीज़ों में ख्याल रखना है। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए मामलात मिलेंगे, नए लोग आएंगे, नए सर्कमस्टांसिस मिलेंगे। और यहाँ तक कि जिन लोगों के जो लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ की तह में जाने वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट, राइटर्स या डिटेक्टिव्स और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, यहाँ पे स्पेशली या वैसे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड लोग होते हैं, आप लोगों को ना कुछ नया करने को मिलेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना रिसर्चर्स या रिसर्च से वैसे भी दुनिया में आप लोग देखेंगे कि इस वक्त रिसर्च से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, और ये राहु केतु की ट्रांजिट भी लेकर आ रही है। एनी हाउ जी, यहाँ पे कुछ ऐसे मामला जो इस शोबे से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें, या आप लोग अपने काम करने के स्टाइल को चेंज करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, कुछ नए मामला आएंगे, नया कुछ होगा आप लोगों की लाइफ में, कुछ नए सर्कमस्टांसिस आ सकते हैं। सो इट कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसिस। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ नए मामला आ सकते हैं। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप क्या है किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और नो डाउट आप जो भी करते हैं यू आर वेरी परफेक्ट इन दैट। अच्छा, किसी से क्या है, आपका कोई ताल्लुक वास्ता कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, या तो वो शख्स को बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं है, या उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं, आपके माइंड के साथ बेसिकली वो खेलता है, या उसकी आदत है, या उसकी तबीयत ही ऐसी है, ही लव्स टू डू दैट, या whoever द जेंडर, मैं ये तो नहीं कह सकती ही है शी है, लेकिन उसको ऐसे करने में मज़ा आता है, और आपके साथ इमोशनली अटैच ही बहुत है, मगर मुझे जैसे लगता है उसके माइंड में ना ऐसी चीज़ें चलती हैं, मेच्योरिटी की कमी है, या इमेच्योर है। आपको मेरा ख्याल है उसके साथ शायद बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ चलना पड़ रहा है, आपने इससे ज़्यादा कोई क़ुव्वत बर्दाश्त रखनी पड़ रही है, और आपके लिए कभी कभी ये बहुत हार्ट ब्रोकन कोई सिनेरियो हो जाता है। अच्छा, आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा मौका मिला है जिसको मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, अपने करियर में मिला है, अपने ऐसे सर्कमस्टांसिस में मिला है, या तो आप कोई ऑलरेडी आपको ऐसी शख्सियत है, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आइदर यू आर योरसेल्फ अ पॉलिटिकल पर्सन, कोई रिबेलियस है, बागी है, आपको उसकी शिद्दत, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लाने में, करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है इस सिचुएशन को हैंडल करने में, उस सिचुएशन को क्या कहना चाहिए, बर्दाश्त करने में, इसकी इंटेंसिटी बर्दाश्त करने में, इस सिचुएशन को समझने में, इस सिचुएशन को हैंडल करने में, बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी शायद उसके साथ अटैचमेंट जो है ना, वो अटैचमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और शायद इसी तरह से आपको मे बी आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। मेरे अपने ख्याल में इस शख्स को शायद कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस शख्स को शायद कोई
मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हसद का भी ये सिचुएशन आपकी बेसिकली फैमिली लाइफ या आपकी जो भी सिचुएशन है ये किसी हसद का शिकार डेफिनेटली हुई है, किसी नज़र का शिकार हुई है, हसद का शिकार हुई है। और इस सारी सिचुएशन के पीछे ये जो कुछ भी इस वक्त आपके साथ ड्रामा चल रहा है या जो भी चल रहा है, कोई बहुत अक्लमंद आदमी, वो कहते हैं ना, किसी ने आपके साथ कोई खेल खेला है, किसी ने आपके साथ ही कोई आपके साथ कोई पूरा ड्रामा, कोई सिचुएशन कोई रचाई है, ये कोई पूरी गेम है आपके साथ ना। बेसिकली कोई एक प्लान्ड कोई चीज़ है जो आपके साथ की गई है। और दो यू आर अ वाइज पर्सन बाय योरसेल्फ, मगर वो कहते हैं ना कि आपको आपके साथ भी कोई गेम कर गया। दो आप अपनी तरफ से बहुत कोई समझदार है, लेकिन आपके साथ आपने जिसको बहुत बेवकूफ़ समझा वो आपसे भी ज़्यादा चालाक और सियाना निकला। कोई इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ हुई है और आपको ना इन सारी सिचुएशन में थोड़ा सा क्या कहूँ, अलर्ट रहना है, होशियार रहना है, अपने मामलात को संभाल के रखना है, क्योंकि शायद किसी की नज़र मुझे आपके ना फाइनेंसिस पे लगती है। वो जो कोई भी है ना, वो इतना कोई चालाक और हासिद है, उसका दिल करता है कि अपनी मुट्ठी में आपको कर ले, मगर शायद आप हो नहीं पाते, आप हुए नहीं हैं इतने अरसे तक। तो उसने सारा कोई ड्रामा रचाया है, प्लान किया है प्रॉपरली आपके साथ, आपकी सिचुएशन से आपको निकालने के लिए। एनी हाउ जी, लेट्स सी आपके लिए message of this reading, but this is emotional message that is related to moon energies. I'm using a different deck today, तो let's see आपके लिए मैसेज क्या निकलता है। Let's see the message of this reading and here we go. Okay, hold your vision, यानी कि आप जो भी इस वक्त सोच रहे हैं, जो भी आपका विजन है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, क्योंकि शायद आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आप बेकार में शायद बहुत कुछ सोच रहे हैं, या आप अपने विज़न को जो भी आप सोच रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए और मे बी डोंट शेयर इट विद अदर्स। आपके अंदर से शायद कोई बातें बहुत सी बाहर निकलती हैं, आप शायद कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, ने भी कुछ अरसे के लिए अपने विजन को होल्ड कीजिए। बेकार में शायद आप अपनी एनर्जीज़ को फजूल में, या शायद कभी कभी होता है ना, फजूल के लोगों के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। सो होल्ड कीजिए अपने नज़रियात को। नाउ लेट्स सी आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है। लेट्स सी जी, कलर ऑफ दिस वीक एंड हियर वी गो। ओके जी, कलर है आपके लिए रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, ऑफिस 5 ट्रांसफर करते हैं 11 5 ट्रांसफर कर ली 11 मैं जरूर चाहता हूँ बाहर आके 5 ट्रांसफर ले ली और पार्ट 2 भी लिखी। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला सब खैर करेगा, बेहतर करेगा और आसानियाँ पैदा करने वाला है। सो नो नीड टू वरी है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। अगला हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट्स हैं जी 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, इस वीडियो को शुरू से देखिएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। आपके लिए एक तो नॉलेज भी है, आपको समझ भी आ जाएगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो चांद ग्रहण के हवाले से एक वीडियो मैंने शेयर की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके कनेक्शंस कुछ इस हफ्ते से भी बनते हैं और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। क्योंकि ये ग्रहण जनाब लग रहा है आप लोगों के दूसरे घर में,
और राहु केतु की ट्रांजिट इस हफ्ते के शुरू में है। राहु अब आ गया है आपके असेंडेंट यानी कि आपके घर में, आपके लगन में, पाइसेस में है जी। राहु केतु आ गया आपके 7वें घर में और एक नया मरहला आपकी ज़िंदगी में आया है पाइसेस, स्पेशली फॉर यू गाइस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू इवेंट्स, न्यू लाइफ, न्यू कनेक्शंस, न्यू हर चीज़ होने जा रही है, मगर उससे पहले कुछ जो दिन होते हैं स्पेशली इस चांद ग्रहण की वजह से इम्पॉर्टेंट भी है। आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है, स्पेशली फैमिली वाइज। आपके जो फाइनेंसेस हैं, आप लोगों के कुछ ऐसे मामला जिसको आपने फिक्स भी करना है, मैनेज भी करना है और ध्यान भी रखना है। एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला आप लोगों के साथ होगा क्योंकि अब जुपिटर और राहु अलग अलग, ये आप लोगों के लिए एक बड़ी आसानी हुई है। जब तक जुपिटर राहु इकट्ठे थे, दूसरे घर में थे, आप लोगों के जो पैसे आ भी रहे थे ना, या पैसे जो बनते भी थे, वो फैमिली एक्सपेंडिचर, फैमिली और इन सब चीज़ों में आप लोग उलझे हुए थे। एक तो ये चीज़ आपकी लादा हुई है, आप इससे थोड़ा से कनेक्शंस, जो डॉट्स हैं वो आपके सेपरेट होंगे। आप में से बहुत से लोगों के जो म्यूचुअल मामला चल रहे थे फैमिली के साथ, जिनको फैमिली इकट्ठी रह रही थी या फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंसेस इकट्ठे थे, एक तो यहाँ पे आप लोग कुछ फैसले करेंगे। अब वो फैसले अभी कर लें, थोड़े दिनों के बाद कर लें, क्योंकि याद रखिएगा ये वक्त अभी लंबे अरसे के लिए चलना है, ये कुछ टेम्परेरी नहीं है या थोड़ी देर, क्योंकि कुछ बड़े प्लैनेट्स होते हैं। राहु केतु जुपिटर बड़े प्लैनेट्स में है, ये मैंने राहु केतु की वीडियो में आपको मेंशन भी किया था। तो ये भी एक वक्त का आगाज़ हुआ है, लिहाजा सोच अक्ल समझ खुलेगी। यहाँ पे आपके कुछ 28-29 के बाद ये जो कुछ दिन अभी चल रहे हैं, ये आप इमोशनली बहुत इंगेज रहेंगे और ये होगी जी आपके अपने या तो मामला या आपकी फैमिली से रिलेटेड, वो कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है। आप उनके साथ ना इन्वॉल्व बहुत रहेंगे, उनके मसाइल को हल करने में। हर किसी का मसला इस वक्त जिसको कहते हैं उभर के बाहर आएगा और आप उनके साथ इंगेज रहेंगे, इमोशनली हद से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। बट इट्स अ गुड टाइम एज वेल, यानी कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत रहेगी, हर एक के मसाइल को हल करने में आप रहेंगे और पेश रहेंगे आप हर वक्त हर एक के लिए। और पाइसेस का शायद मुझे लगता है एक रोल करदार भी कुछ ऐसा ही होता है, ये हर एक के लिए हाजिर रहते हैं। अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती मामला है, तो थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा। वैसे तो अगर देखा जाए इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक बेनिफिट भी मिलेगा, आप निकलेंगे बहुत सी चीज़ों से, बशर्ते कि आप हक सच पे हों। लेकिन यहाँ पे ना आपके जो लोग अगेंस्ट हैं, जो लोग आपको बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे, आपको बिल्कुल फनाह पे देखना चाहते हैं, यकीन कीजिए कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 8वें घर में बहुत प्लैनेट्स बैठे हुए, वो आपके अगेंस्ट हर तरह की मुहिम चलाएंगे, आपके अगेंस्ट हर तरह की कार्रवाई करेंगे, आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑन द अदर साइड अगर पॉजिटिविटी देखी जाए तो आप लोग यहाँ पे हर नया काम करेंगे, आपके लिए नई राहें खुलेंगी, न्यू बेनिफिट्स हैं, न्यू प्रपोजल्स हैं, वर्क प्रपोजल्स। इसी तरह से काम में भी जिस तरह मैंने कहा नए प्रपोजल्स आएंगे, आपको पर्सनल लाइफ में भी आएंगे। पर्सनल लाइफ में नए रिश्ते, नए मामला, तब उनका आगाज़ हो जाएगा। 3 तारीख के बाद बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं, बड़े अच्छे मामलात हैं। 3rd के बाद स्पेशली आपके रिश्तों को लेकर, रिश्तों में आपके जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशंस में हैं, सिंगल हैं, जो भी है, कमिटमेंट्स का टाइम पीरियड है। लेकिन एक चीज़ की और वजाहत अब तो पाइसेस आप लोगों के लिए आ जाएगी, क्योंकि ये जितना भी अब दौर शुरू हुआ है आपके फाइनेंसिस के लिए तो टू गुड, बहुत अच्छा है। रिश्तों को लेके ना आप अब बड़े क्लियर होंगे, आपको ना समझ आना शुरू हो जाएगी कि हु इज़ गुड फॉर मी एंड हु इज़ नॉट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप किसी चीज़ को, किसी मामले को बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे लेकर आए हैं, यानी कि आप लीड कर रहे हैं किसी मामले को, किसी चीज़ को, या अपनी ही ज़िंदगी में किसी इशू को जो एकदम से आपके सामने बहुत तेज़ी से आया है, आपने लीड किया है, आपने बहादुरी के साथ आगे लेकर चले हैं। और ऐसा भी लगता है कि जिस तरह यू आर हैप्पी, आपको लगता है कि मैंने ये अच्छा फ़ैसला किया है। इवेंचुअली आपको समझ आई है
किसी चीज़ का बहुत अरसे से मुसलसल सब परेशान थे, आप डिस्टर्ब थे, मे बी आपकी किसी ने आपकी ना जिस तरह आप कमज़ोरी को पकड़ा हुआ था, बट आपने जिस तरह अपने आप को, जिस कहते हैं इंसान झटकता नहीं है कि नहीं ठीक है, वट एवर इट इज़ आई हैव टू फेस दिस, आपने फेस किया है। और मैं इस वक्त आपको बहुत केयरिंग देखती हूँ। आपका या तो आप अपने इमोशनल पार्टनर के लिए, आपकी शादी है, जो भी है आपका रिश्ता है, आप उसके लिए मुझे इस वक्त इंतहाई इमोशनल नज़र आते हैं, बहुत केयरिंग नज़र आते हैं, बट एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में भी नज़र आते हैं। मगर आप इस वक्त मुझे पता नहीं कि साथ ही फ़िक्र में जिस तरह जाते हुए नज़र आते हैं, आपको फ़िक्र भी है। इस वक्त लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी से आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, मगर पता नहीं आप शायद एतबार नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों पे इस वक्त एतबार नहीं करना चाहते हैं। जबकि मैं इस वक्त आपको विक्ट्री में देखती हूँ, पावरफुल देखती हूँ। वैसे आप स्ट्रांग हैं, फाइनेंसिस में आप स्ट्रांग हैं, और किसी ने आपका दिल बहुत बुरे तरीके से दुखाया है, एंड यू डोंट वांट टू ट्रस्ट देम अगेन। वो हालांकि आपकी इस वक्त ज़िंदगी में कभी आना भी चाहते हैं, और कभी खुद भी वो डरते हैं आपकी ज़िंदगी में आने से। और फिर मैं आपको ऐसा देखती हूँ कि आपने क्या है, आप बेसिकली आप शायद सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी को तो किसी से गुफ्तगू करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यू आर ब्लेस्ड। और आप आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप किसी जगह को छोड़ कर दूसरी जगह पे शिफ्ट होने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, आप हर एक के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, बट येस अपने आप के अपने अंदर अब क्या है, शायद आप दूसरे लोगों के साथ अब शेयर ही नहीं करना चाहते हैं। आप शायद उस पॉइंट पे आगे हुए हैं, उस एज पे आगे हुए हैं जहां आप अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस बहुत मुश्किल से किसी के साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, कोई मामला ऐसा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, मे बी कोई क्या है ये, कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती मामला है जो कि बाय द बुक्स चल रहा है, लेट इट बी, उसको बाय द बुक्स चलने दें। या जो भी मामला चल रहा है उसको बाय द बुक्स चलने दें। आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप किसी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप पीसफुली इस चीज़ों को चलने दें, और पीसफुली ही चलेंगे। और कुछ लोग हैं, या कुछ आपकी क्या है, आपके रिश्तेदार हैं, लोग हैं, जो भी हैं, शायद जिसको हम कबीला कहते हैं, ट्राइब कहते हैं, जो भी आपका मामला है, आपके साथ लोग अब रिलेशंस बनाना चाहते हैं। शायद अब आप उनसे झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं, आप शायद डिस्टेंस पे चले गए हैं, उस तरह से आपकी ताल्लुकात चीज़ें, अब आप उसको आप कहते हैं कि शायद ठीक है, जो जितने डिस्टेंस पे अब है लेट इट बी। अब आप ख़ुद बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करते हैं। वो वाले मामला, वो वाली चीज़ें अब पहले जैसी शायद आपकी नहीं रही। कहते हैं ना, वो हवाओं का रुख चेंज हो गया है, बदल गया है। अब आप ख़ुद बहुत सी चीज़ों में मोहतात हो गए हैं। ओके जी, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट डेक टुडे, सबको ही बता रही हूँ बिकॉज़ ये चांद से रिलेटेड होता है, मून एनर्जीज़ होती हैं, और स्पेशली आज इसको यूज़ कर रही हूँ। ये आपके इमोशनल मैसेज को बताता है। नाउ लेट्स सी आपके हवाले से क्या आता है जी मैसेज। ओके, हियर वी गो, लेट्स सी। ओके जी, आपका एक रफ सर्कल, रफ पैच ख़त्म हुआ है, एंड न्यू सर्कल स्टार्ट हुआ है। और फुल मून एनर्जीज़ होती हैं, और आपके लिए बहुत से न्यू सर्कमस्टांसेस आए हैं, न्यू सर्कल आया है, एंड इट इज़ गुड फॉर यू। सो अपने आप को बहुत इमोशनल मत हो, बड़ा स्ट्रेट सोचिए और प्रैक्टिकल होकर सोचिए, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें बेहतर भी होंगी, बेस्ट होंगी इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी कलर ऑफ दिस वीक। कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या आता है? ओके जी, इट्स पीच। पीच कलर है जी आपके लिए इस हफ्ते का बेस्ट कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप द कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आपने जो भी सोचा है उसका ये है जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। और इसी तरह से अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और जो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, बिल्कुल देते रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।